बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान एडवोकेट। और दोस्तों, हमारी सोसाइटी में इस कदर मुज़ालम ढाए जा रहे हैं मज़लूमों पे, बच्चों पे, ख़वातीन पे कि यकीन जाने देख के, इन वाक़यात को देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है, ना तो कोई बंदा कुछ कर सकता है और ना ही कोई इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। तो बहरहाल जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो भी बिल्कुल पस्त हो गिर जाते हैं। और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी कोशिश शायद नहीं की जा रही कि इन जुराइम पे काबू पाया जा सके। बहरहाल इसमें हमारे तमाम अदारे भी ज़िम्मेदार हैं, हमारी अदालतें, हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स कि हमें ये चाहिए होगा, हमें ये कोशिश करना होगी कि हम कल्प्रिट के ख़िलाफ़ घेरा तंग करें। हम जितने भी लोग इन मज़ालम में जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ हमें घेरा तंग करना होगा। और कोई भी शख्स किसी भी जुर्म में अगर पकड़ा जाता है तो उसे करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे अदारों को अच्छे तरीके से केसेस में जो है ना जी मेहनत करके शफाफ तफ्तीश करते हुए बिलखुसूस महकमा पुलिस को तो इन लोगों को मनतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहिए। तो बहरहाल एक वाक़या रूनुमा हुआ है ज़िला रावलपिंडी में। ज़िला रावलपिंडी का एक इलाका है जी, थाना चौंतरा का एरिया है, जिसमें ये वाक़या, ये ज़ल्माना फेल जो है रूनुमा हुआ है। और इसमें एक खातून है, गदागर खातून, जो कि गदागरी का काम करती है। उसका पूरा पेशा, उसके ख़ानदान का पेशा गदागरी है। गो के गदागरी एक जुर्म है, वो अलग बात है, एक नसूर है हमारे माशरे का, वो अलग बात। लेकिन उस गदागर खातून जिसका नाम नसीम बीबी है, जोजा अब्दुल गफ़ार या गालिबन जोजा मोहम्मद गफ़ार है। तो बहरहाल इस खातून को वहाँ से लेके जाया गया। एक कल्प्रिट जो संगदिल शख्स है जिसका नाम वाजिद अली बताया जा रहा है, तो इस शख्स ने इस खातून को लेके गया ये वीरान जंगल में, और इसे वहाँ पे जाके इसके साथ इसका बच्चा था 14 माह का, तकरीबन 14 माह का बिल्कुल छोटा सा सकलिंग बेबी। वो बच्चा भी इस खातून के हमरा था और वहाँ पे इस खातून के साथ रेप किया गया, इस खातून पे जुल्म किया गया, इस खातून के ख़िलाफ़ यानी कि जिनसी ज़्यादती की गई। और उस दौरान जब वो बच्चा रो रहा था तो इस संगदिल शख्स ने, इस कल्प्रिट ने खंजर मार के उस बच्चे को वहाँ पे मर्डर कर दिया। और उसके बाद उस खातून के साथ ज़्यादती भी की, और ज़्यादती के दौरान उस खातून को भी छुरी और खंजर के साथ उसे ज़ख्मी किया। तो जब वो ये वाक़या रूनुमा हो चुका, उसके बाद जब इस खातून के ख़ानदान वाले लोग इसे ढूंढ रहे थे, जब उस जंगल में पहुँचे तो जब देखा तो वहाँ पे वो खातून ज़ख्मी हालत में पड़ी थी और उस वक्त वो ज़िंदा थी। जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया तकरीबन 10-12 घंटों के बाद वो खातून जो है ना जी उसकी डेथ हो गई। तो बहरहाल ये वाक़या जो है ये हमारी सोसाइटी पे एक दब्बा है। हमारी सोसाइटी के पे जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे सो कॉल्ड किस्म के जो इंसाफ के लिए ठेकेदार बने बैठे हैं, तो हमें हमारे मुंह पे एक तमांचा है कि सोसाइटी में इस कदर ज़्यादतियाँ हो रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। और हमारे अदारे बिल्कुल बेस हो चुके हैं। गो के अदारे अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये इस कदर शायद हम काम नहीं कर रहे, हम शायद अपने काम का हक अदा नहीं कर रहे ताकि हम इन मज़ालिम को ओवरकम कर सकें। तो बहरहाल दूसरी बात यह है इसमें, मेरे इस वीडियो पैगाम में मैं ये कहूँगा कि इसमें खुदारा हमें उन लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए जो कि सोसाइटी में बिल्कुल बेबस हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, जो गदागर लोग हैं, जो ये बेचारे जो बेयारों मददगार लोग हैं। गो के उन्हें गदागरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो बिल्कुल मजलूम लोग हैं, ये जो बिल्कुल दुखी तबकात हैं, जो बिल्कुल पस्त लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो कि शायद ये मेरा पैगाम भी उन तक न पहुँच सके चूँकि वो लोग शायद सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बहरहाल उन लोगों की हिफाजत हमारी स्टेट की ज़िम्मेदारी है, हमारे तमाम शहरियों की ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िली इंतज़ामिया और हमारी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों को या तो शेल्टर मुहैया किए जाएँ या तो गवर्नमेंट उनके लिए दारुल कफ़ाला बनाए। उन्हें मांगने पे यानी उन्हें मजबूर करे कि वो उस दारुल कफ़ाला में रह के कोई हुनर सीखें, कोई काम करें, अपने लिए कोई रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करें, इस गदागरी जैसी लानत से जो है ना जी वो दूर हो जाएं। तो दूसरी बात ये, अगर हम दारुल कफ़ाला नहीं भी बना सकते तो हम इन लोगों के लिए कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा बंदोबस्त करें ताकि इन लोगों की, इन गरीब लोगों की, इन मजलूम लोगों का जो है ना जी इनकी प्रोटेक्शन हम यकीनी बना सकें। तो बहरहाल इनके लिए हमें सोचना होगा, ऐसे दुखी लोगों के लिए, ऐसे कमज़ोर लोगों के लिए सोचना होगा। और जहाँ पे इस गदागर खातून के कत्ल में जो शख्स मुलव्वस था उसे करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। गो के ये बहुत ही बेचारे मजलूम और गरीब लोग हैं, शायद इनकी सपोर्ट करने वाला कोई ना हो, लेकिन स्टेट को चाहिए कि इस कत्ल में जो है ना जी बढ़ चढ़ के हमारी पुलिस इस पे काम करे और जो कल्प्रिट है उसे करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, चूँकि उसने बहुत बड़ा जुल्म किया। उसने एक खातून को भी मर्डर किया, उसके साथ जिनसी ज़्यादती भी की, रेप भी किया, और एक मासूम बच्चे को, एक सकलिंग बेबी जो 14 माह का, सिर्फ जिसकी 14 माह सिर्फ एज है, उस बच्चे को उसने बेदर्दी से मार के मौत के घाट उतार दिया। तो बहरहाल उस बच्चे का क्या कसूर था, उसने क्या जुल्म किया हुआ था उन 14 माह की उम्र में कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया। तो बहरहाल इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।